नमस्कार, प्राइम भारत न्यूज़ की तरफ से आज हम बांदा में आए हुए हैं, जहां की एक छोटी सी तहसील है अतर्रा, जहां पर कि भाजपा के नेता दिव्यांग प्रकोष्ठ के लक्ष्मीकांत पांडे जी हमारे साथ में। इनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि ये कहना चाह रहे हैं वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, ना शासन ने की ना प्रशासन ने की। आइए नहीं जानते हैं कि इनकी कौन सी प्रॉब्लम है यहाँ पे। सर बताइए क्या है ये। जी, हमारी शांति धाम स्कूल है यहाँ अतर्रा में। तो वहाँ हमारी जो है 7 बसें लगी थी भाड़े में 2018 से। इसके बाद जो है चलता रहा। अब ये हमको पैसा जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था सभी बसों का 90,000, 80,000, 60,000, वो हमको पैसा न दे के जो है हमको अपना कुछ पैसा बसों के छात्रों के हिसाब से देते रहे। हमने कई बार कहा भी लेकिन नहीं सुना। अब वो हमारी बसें भी अप्रैल से निकाल दिया 6 तारीख से, और इसके बाद पैसा मांग रहे हैं तो पैसा के लिए सब जगह। इन्होंने जब आपकी बसें निकाली इससे पहले आपको कोई नोटिस दिया इन्होंने कि हम आपकी बस निकालें? कोई नोटिस नहीं है। मतलब बिना नोटिस दिए आपकी बसें निकाल हाँ, बिना कोई नोटिस नहीं, कोई लिखा, कोई ब्लेम नहीं किसी तरह का। बाद में भी कह रहे हैं कि जो है मतलब अनियमितता कर रहे थे। क्या अनियमितता हम कर रहे थे? हम तो कहीं आना जाना भी नहीं तो जाता। अनियमितता की कोई इन्होंने आपको नोटिस दी, कोई लेटर कुछ भी नहीं दिया? मतलब इन्होंने अपने मन से ही आपको हटा दिया? हमको कर दिया। इसके बाद हमने बस में भेजा भी बच्चे उठाने के लिए, लेकिन वहाँ गार्जियन को नोटिस कर दे दिया जो है कि यहाँ इनकी गाड़ी में बच्चे न बैठाएं। तो इस तरह से हमारा पैसा रोके हैं हम सब जगह। डीएम, एसडीएम, कमिश्नर सब जगह ऐसी कोई जगह नहीं बची कि जहाँ इसके लिए नहीं। तो अब वहाँ से रिपोर्टें क्या आती हैं आईजीआरएस भी, कि आईजीआरएस में सब जगह यही रिपोर्टें भेज रहे हैं। मतलब आईजीआरएस में आपको भी जो जवाब मिला उससे कोई संतुष्टि नहीं मिली? संतुष्टि क्या, वो हमारे पेपर नहीं देख रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं। हमारा केवल लिख के बस जानकारी होती है मोबाइल में कि जो है इन्होंने कहा कि ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट जाए। कैसे कोर्ट जाए भाई? हमारा अभी आप कोर्ट नहीं गए? कोर्ट कैसे जाए बताइए। अच्छा, आप कभी एसडीएम के यहाँ या डीएम के यहाँ आपने इसको भेजा? हमने डीएम, एसडीएम, कमिश्नर के यहाँ, साथ साथ इनकी बहुत सारी अनियमितताएं हैं जो हमने लिखा है। जैसे ये सरकारी जमीनों में कब्जा किए हैं, उसके लिए हमने दिया तो एसडीएम ने खाली भी कराया है, जबकि वो मान्यता भी खत्म होनी चाहिए, इसलिए कि उसमें सीधे सीबीएसई में है कि अगर जो है कोई इस तरह का विद्यालय जो जमीनों में कब्जा किए उसका जो है मान्यता खत्म कर दी जाएगी। तो वो भी लिखे हैं। देखिए क्या होता है, हमको न्याय नहीं मिल पा रहा, हमारा पैसा नहीं दे रही है। अगर सर ये जो कॉलेज जो है शांति धाम, ईसाइयों का सूत्रों से हम लोग को जानकारी मिली है कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन का भी काम होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल तमाम चीजें हैं। जैसे धर्म परिवर्तन के लिए प्रयास करते हैं स्कूलों में, कभी सरस्वती या कोई इस तरह का जो हमारे बच्चे 100% हिंदुओं के हैं, ऐसा कुछ वहाँ उनको ज्ञान नहीं दिया जाता कि वो ठीक ठाक रहें, अपनी संस्कृति में रहें। ये अपने हिसाब से जो है प्रभु यीशु ये जो है ये अपना करवाते हैं। वहाँ वो भी है उनके प्रार्थना के लिए जो है ये क्या बोलते हैं वो ईशु की जो चर्च, हाँ वो है, इस तरह की चीज़ें अपना करते हैं। और कुछ सुनने में आया है कि कुछ अगल बगल के जो पूरा वहाँ अपना प्रयास कर रहे हैं कि धर्मांतरण हो है। साथ साथ वहाँ स्कूलों में जो है जो कर्मचारी हैं उनको पूरा वेतन नहीं। सब बच्चे इतना ठूसे हैं कि क्लासों में जो है अधिक बच्चे रहते हैं, जो अनुपात है वो मतलब सीबीएसई से अलग है। बहुत सारी चीज़ें इनकी है, वो हमने लिखा भी है। देखिए जाँच में क्या आता है। सर आप शासन प्रशासन और खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो ये कहते हैं कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, ना मैं किसी की दबंगई चलने दूंगा, आप इनसे क्या मांग करना चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि हमारी जो पेपर है, हमारा तो पेपर है नहीं कोई देख रहा, ना तो किसी अधिकारी ने देखा, जबकि सारी चीज़ें सामने है, एग्रीमेंट है, सब कुछ। तो हमें चाहते हैं कि किसी अधिकारी को या ऐसे लोगों को जांच में लगाएं, उनको तो अभी जानकारी ना होगी कुछ। हम लेकिन मांग करते हैं कि हम किसी अच्छे अधिकारी को लगा दें कि सारी चीज़ें निपट जाएं, जो अच्छे ईमानदार अधिकारी हों। बाकी और तो यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि हम तो 3 बार जांचें आईजीआरएस की हो चुकी, वही रिपोर्ट जा रही, और आज तक मुझसे ना कोई मिला ना पेपर देखा। भाई पेपर कम से कम मतलब पेपर भी किसी अधिकारी ने आज तक देखने की अपनी जरूरत नहीं समझी? हम आपको दिखाएंगे भी, उसमें कहीं कुछ लेखे नहीं करते कि हाँ हम इन्होंने ये पेपर दिखाए, इनके पास ये एग्रीमेंट है, सही है कि मेरा एग्रीमेंट अगर गलत है तो मैं तो कहता हूँ मेरे खिलाफ एफआईआर करवा दीजिए तुरंत। सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अधिकारी जो हैं वो जानबूझ के पेपर नहीं देखना चाह रहे हैं, या वो किसी दूसरी पार्टी के साथ उनकी साठगांठ चल रही है, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा एहसास हो रहा है। बिल्कुल। अब क्या कहें बताइए, जब आप हमको हमारी कोई चीज सुनना ही नहीं चाहते हैं और आप सीधे कहते थे कि आप कोर्ट जाओ। क्यों कोर्ट जाऊं भाई? कोर्ट तो बात की चीज है। फिर दूसरी चीज बताइए, कोर्ट का कोई भी मामला हमारे देश में 8 साल 10 साल से नीचे चलता है क्या? है, हमारी उम्र है, हमको तमाम तरह की बीमारी, हम कितना कोर्ट में लड़ेंगे? आप हमको यही न्याय दे दीजिए ना। या आपकी न्याय की व्यवस्था नहीं है? ऐसे लोग न्याय दे देते हैं। तो वो तो करिए, आप पेपर देखिए। हम तो सब जगह एक पेपर देख लीजिए जो हो आप बताइए, लेकिन अब हमको सीधे बड़े बड़े अधिकारी कहते तो कोर्ट जाओ। ये क्या तरीका है भाई? आप उनकी भी चीजें देखिए कि क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। अब उसमें नहीं सीधे जो है कोर्ट जाएं। कैसे कोर्ट चले जाएं भाई? आप हमारे पेपर, फिर आप जो अपनी जांच में पेपरों को कोई उल्लेख नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं उल्लेख?
भाई कम से कम आप बताइए कि हाँ इनके पास ये पेपर ये चीजें हैं, अगर आपको बुरा लगता है अच्छे नहीं लग रहे तो FIR करवा दीजिए मेरी, तो मैं कोर्टे जाऊंगा उसमें दिखाऊंगा भाई कि मेरे ये पेपर हैं। अब तो बिना FIR हुए तो आप भी अभी कोर्ट नहीं जाएंगे ऐसे? भाई कैसे जाए, हम तो कह रहे हैं कि हमारे हमको जो है वहां से जो है हमारा अपमानित करके हमको हटाया, स्कूल से भगाया, उसमें दिव्यांग की धाराएं, उसमें जो है इनकी धारा बनती है, हमको अपमानित किया है, हमारा पैसा रोके हैं, तो क्या इसकी धाराएं नहीं है कुछ? सीधे कोर्टे जाना है भाई, ये भी तो धाराएं हैं, गलत कर रहे हैं, हमारा गबन कर रहे हैं, पैसा रोके हैं, इसकी धाराएं होती हैं। ये थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत पांडे जी, जो कि दिव्यांग भी हैं, विकलांग हैं, और ये भाजपा के नेता भी हैं। और सुन लीजिए, इन्हीं की सरकार है। तो और इनके साथ जो दिक्कतें आ रही हैं कि ना तो इनकी DM साहब सुन रहे हैं, ना ही इनके SDM साहब सुन रहे हैं, और ना ही IGRS पे इनको कोई संतुष्ट जवाब अब तक मिला। और जब भी ये जाते हैं, चाहे DM ऑफिस जाते हैं चाहे वहाँ, तो यही जवाब होता है कि आप कोर्ट चले जाइए। तो इनकी ये मांग है कि मुझको पूरी तरीके से न्याय मिले, और अगर मुझको कोर्ट भेजना ही है तो पहले आप मुकदमा दर्ज कीजिए, फिर मुझको कोर्ट में भेजिए। आपको बताते चलें कि जो लक्ष्मीकांत पांडे जी हैं, इनको बहुत सी बीमारियां भी, इनको सबसे बड़ी बीमारी है कैंसर की, और उस बीमारी से जूझ रहा हुआ आदमी दिन रात जाता है SDM DM के यहाँ। मतलब एक सोचने की बात है कि DM SDM क्यों नहीं सोच रहे हैं, और इनको बैरंग वहां से वापस कर देते हैं। मेरी सरकार से मांग है कि कम से कम मेरे बारे में कुछ सोचें। मैं बीमार हूँ, मुझे शुगर भी है, BP भी है, और सबसे बड़ी बात है कि ये कैंसर के मरीज हैं। मैं नीरज कुमार सिंह, प्राइम भारत, लखनऊ।